सत्य के दर्शन हो गए, सत्य समझ लिया है कि कितना पावन है, जो असत्य में बदल नहीं सकता। सूरज कभी चंद्रमा नहीं बन सकता और चंद्रमा कभी सूरज नहीं बन सकता। सत्य के दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई नहीं आपको बहका सकता। पक्का पता हो गया है कि सत्य क्या है। तो जब भी आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हो, दरबार का आप पता बताते हो, अच्छी सोच, आपको उसका पुण्य मिलता है, क्योंकि आप ऐसा करते हो। सोचने मात्र से मिलता है, करने से और ज़्यादा गहरा होता है। हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब शक्ति हाथ में आती है तो थोड़ा आदमी बहकता है, स्वाभाविक है, ये मानवीय अवगुण है। ये सटीक समय है अपने आप की परीक्षा का। तुरंत आंख बंद करनी है और बाबा को प्रणाम करना है और बोल देना है कि बाबा, हमारे अंदर जो अहंकार आ रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए बस। और जहां 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोला, अहंकार गायब, बचता नहीं। इतना अद्भुत दरबार, इतनी अद्भुत शक्ति आपको दरबार ने दे रखी है सबको। परिवार में संकट कष्ट आते हैं, किसी को बीमारी आती है, कोई भी शरीर है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है अपने अपने कर्म भोग के अनुसार। आप केवल प्रार्थना कर लेते हो, उसको टच कर लिया, प्रार्थना कर लिया, आ जाएगा आराम में तुरंत। जहाँ बाबा से प्रार्थना की वो कष्ट आपसे होकर निकल जाएगा। इतना जरूर करना, ये करने के बाद वो वाक्य आखिरी वाला जरूर बोल देना कि बाबा, जो फला सदस्य के लिए हमने प्रार्थना की उसका जो कष्ट मुझ में आ गया है, कृपा करके उसकी स्मृति भी नष्ट कर दो। खत्म, उससे भी गया और आपसे भी गया। बहुत छोटी छोटी बात है, बार बार भागना नहीं पड़ेगा आपको। जो पहले चरण में गए हैं तंत्र की दीक्षा में, उनके थोड़ा कष्ट कटेंगे, परिवार के भी कटेंगे, तो कष्ट थोड़ा महसूस होता है। लेकिन आखिरी वाक्य जब बोल देते हैं आप संकल्प के पश्चात, तो वह कष्ट भी निकल जाता है। इसको ध्यान रखना। बस इतना ही आप नहीं करते हो, इसीलिए फंसे रहते हो। परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है, जबकि आपका डीएनए जो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में हैं, पहुंच गए, उनके डीएनए बिल्कुल अलग बने हुए हैं, अलग, बिल्कुल अलग शक्ति से भरे हुए हैं। लेकिन परिवार के लिए जब वो संकल्प करते हैं तो उनके कष्ट उसके द्वारा निकल जाते हैं। इतनी सुविधा आपको दरबार ने दे रखी है, आपका डीएनए का ऊर्जा पथ अलग बनाने के बावजूद भी, क्योंकि वो परिवार है। और इसीलिए तो दीक्षा लिए कि हम भी अच्छे रहें, परिवार भी अच्छा रहे, तन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। हो गया पूरा। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने से संकट और कष्ट जाते हैं, क्योंकि सारे जो कष्ट हैं भ्रम से हैं। भ्रम के कारण ही कष्ट हैं, सारे कष्ट, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, भ्रम के कारण कष्ट है। और सारे रोगों का कारण भी भ्रम है।
इसलिए कहा जाता है कि लेपन जरूर करा ले परिवार के जिस सदस्य में कष्ट है, तो सूजन जरूर चली जाए मस्तिष्क की। आप में भी सूजन हो तो चली जाए, वो जरूर कर लें। सूजन से ही भ्रम उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में सूजन हो, चाहे सूक्ष्म शरीरों में सूजन हो, मस्तिष्क वो तो चली गई, खत्म हो गई। स्थूल में किसी किसी की 100 में 2-4% लोगों में रह जाती, वो